नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आप सभी के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, अगर आप देखेंगे प्रदेश के अंदर कई नई भर्तियों को लेकर के इंतज़ार किया जा रहा है। पुरानी भर्तियां जो गतिमान हैं उनको भी लेकर के अभ्यर्थी छात्र लगातार आंदोलनरत संघर्षरत हैं कि वे भर्तियां कब कंप्लीट होंगी। किसी भर्ती के आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है, काउंसलिंग नियुक्ति होनी है, तो कहीं पर रिजल्ट आना है, तो कहीं पर परीक्षाएं होनी है, कहीं पर नए विज्ञापन आने हैं। चाहे साथियों बात कर ले प्रदेश के अंदर 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी के लगभग 26-27 हज़ार पदों पर भर्ती का विज्ञापन, एलटी ग्रेड के लगभग 9,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ लिस्ट 6800 की काउंसलिंग नियुक्ति, जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की आगे की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग, पहले जिलेवार पहले इनकी जो है मेरिट सूची बनना है, उसके बाद काउंसलिंग नियुक्ति। और इसी के साथ आप देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 उत्तर प्रदेश के लिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक अधिसूचना जारी की गई है। और आरआरबी एनटीपीसी संशोधित परिणाम को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम गई है, क्योंकि अभी आने वाले समय में और लोग बनवाएंगे प्रमाण पत्र। उस समय आप देखेंगे जब ये भर्ती हुई थी तो उस समय कम लोगों ने ही प्रमाण पत्र बनवाया रहा होगा, तो इस वजह से भी यहाँ पर कट ऑफ कम गई होगी। लेकिन ये कट ऑफ हमेशा कम जाएगी ऐसा आवश्यक नहीं है। यूपी टेट परिणाम को लेकर के बात करेंगे। हालांकि कल पीएनपी सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई थी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक सूचना होती है आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहती है। साथियों, कल एक ट्वीट्स आता है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, और यहाँ पे लिखा है, प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में सभी सेवा चयन बोर्डों को आगामी 100 दिनों में 10,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गए। इसके पहले आप देखेंगे 20,000 सरकारी पद भरने की बात कही गई थी, आज ये पद जो है 10,000 हो गए हैं। और अगर आप सभी भर्तियों को देखेंगे तो कम से कम शुरुआती दौर में 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा यहाँ पर होनी चाहिए थी, कम से कम 1 लाख। आप प्राथमिक भी वैकेंसी देख लेंगे तो कम से कम यहाँ पे 1 लाख जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। और इसके अलावा तमाम भर्तियाँ हैं। खैर, यहाँ पे 10,000 की घोषणा की गई है 100 दिन में, तो देखते हैं कि ये घोषणा कंप्लीट होती है 100 दिन के अंदर, या फिर जैसे पहले हम लोग देख रहे थे 6 महीने में भर्तियां पूरी करने के निर्देश जारी दिए जाते थे, 3 महीने में नियुक्ति, लेकिन वहाँ पे चीज़ें होती कुछ नहीं थी। चाहे वहाँ पर अधिकारियों की गलती रही हो, चाहे कुछ भी वहाँ पर रीजन रहा हो। और उम्मीद करते हैं कि इस बार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा जो भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं इसका अधिकारी जो है पूर्णतः पालन करेंगे। सभी विभाग के अधिकारी जो है इसको पूर्णतः जो है इस पर कार्रवाई करते हुए इन भर्तियों को कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी यही चीज़ें दी गई है। यहाँ पर 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अफसरों को दिया लक्ष्य। और इतना ही नहीं, प्रदेश के जितने भी विधायक हैं सभी विधायकों को एक एक प्राथमिक विद्यालय गोद लेने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भर्तियों के लिए 6 महीने और वार्षिक लक्ष्य भी तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भर्ती कार्रवाई को पालीवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता व तय समय सीमा में तेजी से संपन्न कराने का निर्देश दिया है। लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा करने, ऐसे मामलों का निस्तारण करने और नई भर्तियों की कार्रवाई तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य देते हुए कहा कि सभी भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और तय समय सीमा में संपन्न कराई जाए। एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न कराई जाए। उन्होंने भर्ती की कार्रवाई अवधि कम करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव और तमाम यहाँ पे अधिकारी मौजूद थे। विभिन्न भर्ती बोर्डों को लेकर के, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या अपर मुख्य सचिव हो माध्यमिक शिक्षा, और अन्य जो अधीनस्थ सेवा या फिर लोक सेवा आयोग के भी अधिकारी उपस्थित रहे। पेपर लीक पर उन्होंने बोला कि एजेंसी चयन करने में विशेष सतर्कता बरतें, भर्तियों में आरक्षण का पालन हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही देगा 10,000 को नौकरी। अगर आप देखेंगे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि आयोग 100 दिनों में एएनएम के 9,212 पदों की मुख्य परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर देगा। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस अवधि में पूरा होना संभव नहीं है। एक पद के मुकाबले करीब 2 गुना 18,000 से ज़्यादा
जो अभ्यर्थी हैं उनके डीबी करवाने, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करते हुए फाइनल रिजल्ट दे दिए जाएंगे। और इसी क्रम में आप देखें कि तमाम भर्तियां हैं, लोक सेवा आयोग से भी कई भर्तियां हैं। और अभी आप देखेंगे यूपी पीएससी से एक महत्वपूर्ण सूचना आपको 2-3 दिन से देखने को मिल रही होगी, जहां पर जो है सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें कई भर्तियां रडार पर हैं, चाहे आरओ एआरओ भर्ती हो, पीसीएस की जे की भर्ती हो, एपीएस की भर्ती हो। और पेपर लीक का अगर आलम देखेंगे आप, तो अभी यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है और तमाम जिलों में जो है छापेमारी चल रही है एसटीएफ की, और तमाम जो है पेपर लीक प्रकरण में शामिल लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विधायक एक एक प्राथमिक विद्यालय को ले गोद, ताकि उन विद्यालयों की जो दशा है वो सुधर सके, नामांकन वहाँ पे ठीक हो और विद्यालयों में अच्छी जो है पठन पाठन कार्य संपन्न हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले जल्द होंगे। स्कूल चलो अभियान से नामांकन पर जोर, आरटीई के तहत प्रवेश न देने पर होगी कार्रवाई। जिले में 4 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाई जाएगी। जल्द ही अभियान के तहत तलाशे जाएंगे शिक्षा से वंचित बच्चे। और इसके बाद देखिए दोस्तों आगे, ये सब पेपर लीक वाला मामला है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इस बार जो परीक्षा आपकी होगी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित किया जाएगा। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने आवेदन शुल्क में कमी करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की तिथियों का उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम 5 अगस्त को जारी होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी। बीएड 2022 का नियमित सत्र 29 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। मतलब पूरा जो कार्यक्रम है बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पूरा कार्यक्रम, काउंसलिंग से लेकर के पूरा कार्यक्रम, फॉर्म आवेदन से लेकर के काउंसलिंग तक का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर। ये भी आपका पेपर लीक वाला प्रकरण है। रेलवे में यूनिक रोल नंबरों से मई में होगी परीक्षा। आप सभी को पता है कि संशोधित परिणाम जारी किया गया है आरआरबी एनटीपीसी का। 10 दिन पहले बताएंगे किस शहर में होगी परीक्षा। एनटीपीसी का परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी होने से खुशी। और इसी में दोस्तों 20 गुना वाला मामला था और सीबीटी 2 के लिए। और आरआरबी चेयरमैन के मुताबिक परीक्षा मई में होगी टीयर 2 वाली। इस बार यूनिक रोल नंबर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को किस शहर में परीक्षा देनी है या परीक्षा के 10 दिन पहले बताया जाएगा। साथ ही परीक्षा के 4 दिन पहले छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिस प्रकार से टीयर 1 में हुआ था। एनटीपीसी परीक्षा परिणाम को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। आरआरबी ने पूरे देश में 35,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन लिए थे। 1 करोड़ से ऊपर अभ्यर्थियों के लिए आयोजित सीबीटी 1 परीक्षा के नतीजे 15 जनवरी को आए थे और उसके बाद जो है तमाम बवाल हुआ था। और अब जो है 20 गुना यूनिक उम्मीदवार चुने गए हैं टीयर 2 के लिए। और इसके लिए जो है रिवाइज्ड रिजल्ट भी जारी किया गया है। संशोधित स्कोर कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं, लिंक उसका एक्टिवेट है। और रेल मंत्री को ट्वीट कर रिक्त पदों का दिया हवाला। रेलवे में भर्ती शुरू करने और खाली पड़े पदों को भरने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। अब एक बार फिर युवा मंच ने इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट कर भर्ती शुरू कराने की मांग उठाई है। छात्रों के मंच से 3,14,14 पदों को भरने के लिए या 1,414 पदों को भरे जाने के लिए भर्ती की तारीख घोषित करने की मांग उठी है। रेल मंत्री यानी आप देख सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में जो है यहाँ पर रिक्त पद खाली हैं। रेल मंत्री को किए गए ट्वीट में एनटीपीसी परीक्षा परिणाम आने के बाद जनवरी में हुए आंदोलन के दौरान प्रतियोगी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को खत्म करने की भी मांग की गई है। ठीक है साथियों, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और पिछले साल की उपलब्धियां भी इसमें बताई गई हैं। 4.5 लाख युवाओं को 5 साल में नौकरी से जुड़ा। 3 महीने में नियुक्ति पत्र चयनितों को जारी होगा। योगी 2 मिशन रोजगार और तेज करने की तैयारी। विभागों को भर्तियां समय से निकालने के निर्देश। कार्यभार ग्रहण करने के लिए मिलेंगे 8 महीने। जल्द बांटे स्मार्टफोन। वार्षिक लक्ष्य तय होंगे। आरक्षण का पूरी तरह पालन होगा। और इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों आप तो 6800 की जो भर्ती है वो भी अटकी बड़ी उम्मीद करते हैं बहुत जल्द पूरी होगी। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे पूरी होगी। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी सूचना होगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।